क्या सिल्वर की प्राइसेस में अपर सर्किट लगने वाले हैं? अगर आप कमोडिटीज मार्केट में सिल्वर ट्रेडिंग करते हैं तो गलती से भी सिल्वर शॉर्ट सेल करने के बारे में मत सोचिएगा। कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और आज इस रील में मैं आप सभी के साथ में वो सब चीजें शेयर करने वाला हूँ, तो इस रील को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की बाढ़ आ रखी है जो अब आपको इतनी हाई प्राइसेस के ऊपर गोल्ड एंड सिल्वर बाय करने की एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन आप उनसे पूछिए कि जब पिछले साल गोल्ड 60-65,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा था तब वो लोग कहाँ पर थे। पिछले साल सिल्वर जब 75-80,000 के अराउंड ट्रेड कर रही थी तब वो सब लोग कहां पर थे। मैंने अपने YouTube चैनल पर पिछले साल 24 मार्च 2024 को गोल्ड जब 66,000 एंड 5 अप्रैल 2024 को सिल्वर जब 80,000 के अराउंड ट्रेड कर रही थी तब मैंने इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस दी और आज वहां से गोल्ड एंड सिल्वर दोनों डबल हो चुके हैं। इन वीडियोस का लिंक आपको मेरी बायो में मिल जाएगा एंड आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार जाकर मेरे YouTube चैनल पर इन वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो अगर आपको किसी भी पर्सन की ऑथेंटिसिटी जाननी है तो उस पर्सन के बारे में पूरी छानबीन कीजिए, अदरवाइज आप उस इन्फ्लुएंसर के लिए व्यूअरशिप बढ़ाने का सिर्फ एक टूल बनकर रह जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि सिल्वर की प्राइसेस में अपर सर्किट लग सकते हैं। जिस तरह से हमारे इंडियन मार्केट में सिल्वर के लिए ETF बने हैं उसी तरह से यूएस मार्केट में भी सिल्वर ETF ट्रेड होते हैं। अगर किसी पर्सन को लगता है कि सिल्वर की प्राइसेस बढ़ सकती है तो वो वहां पर अपने ब्रोकर से मार्जिन लेकर उस मार्जिन मनी के ऊपर इंटरेस्ट पे कर सिल्वर बाय कर सकता है। उसी तरह अगर किसी को लगता है कि सिल्वर की प्राइसेस गिरेंगी तो वो एक बोरो फी पे करके सिल्वर की प्राइसेस को शॉर्ट सेल कर सकता है। ये बोरो फी 5 से 6 दिन पहले 2% के अराउंड थी जो आज बढ़कर 12% के करीब हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा लोगों को ये लग रहा है कि सिल्वर की प्राइसेस में अब गिरावट आएगी और वो लोग उधार लेकर सिल्वर को शॉर्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन सिल्वर की प्राइसेस तो ऊपर ही जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सिल्वर शॉर्टर्स हैं उनको सिल्वर की प्राइसेस अप्रिशिएट होने पर तो लॉस हो ही रहा है, साथ ही साथ उस पर उन्हें बोरोइंग फी भी पे करनी पड़ रही है। तो अगर सिल्वर की प्राइसेस यहाँ से थोड़ी और बढ़ती है तो सिल्वर शॉर्टर्स के ऊपर अपनी शॉर्ट्स को कवर करने का प्रेशर बढ़ सकता है और अगर वो इस प्रेशर में आकर अपनी शॉर्ट सेल वाली पोजीशंस को वापस कवर करते हैं यानी कि बाय करते हैं तो यहाँ से सिल्वर के प्राइसेस में एक बहुत बड़ा अपमूव आ सकता है। इसे ही सिल्वर शॉर्ट स्क्वीज कहा जा रहा है। तो इसका मतलब कि हम आने वाले दिनों में सिल्वर की प्राइसेस में अपर सर्किट्स लगते हुए देख सकते हैं। तो गलती से भी सिल्वर को शॉर्ट सेल करने के बारे में मत सोचिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और सिल्वर के बारे में आपके क्या व्यूज हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए और आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।